क्या भाग्य के अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं? ये प्रारब्ध, ये भाग्य कैसे बनता है, पहले ये समझ लेते हैं। भाग्य केवल हमारे कर्मों से बनते हैं। हम हैं ऐसा नहीं कर सके कि हमारे मन में आए तो अच्छा कर्म भोगें और बुरा कर्म ना भोगें, फल तो भोगना पड़ेगा। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। सबसे पहले बात करेंगे संचित कर्म की। संचित कर्म अनंत मात्र का होता है। ये अनंत जन्मों के पाप पुण्य दोनों का हिसाब है। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यानी हमारे जन्म से पहले हमारे संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को निकाल कर हमारा भाग्य निर्धारित निश्चय किया जाता है। इस जन्म के रूप में, फल रूप में मिलता है। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वो जड़ है। जड़ रूपी कर्म अपने आप फल नहीं बन सकता। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसे उसी अनुसार फल देते हैं। जैसे हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छे पर अच्छा घर मिला, किसी महापुरुष से मिला देंगे, फिर उसके संग से हम क्रियमाण कर्म करेंगे। नंबर 3, क्रियमाण कर्म। किसी महापुरुष का संग मिल गया और हम उस महापुरुष के बताए रास्ते पे चल पड़े। अब जो हम चले ये हमारा वर्तमान क्रियमाण कर्म। क्रियमाण का अर्थ ही है वो जो वर्तमान में किया जा रहा है, और इस प्रकार क्रियमाण कर्म का अर्थ है वर्तमान में किया जाने वाला कर्म। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान तो हमारे कर्म का फल देता है। सो सब कुछ भाग्य अनुसार नहीं होता। भाग्य हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। सो भाग्य में जो है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो हमने बुरे कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे जब बुरे कर्मों का फल मिलेगा तब क्या होगा। परंतु जब हम नहीं सोचते, अब जब अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, हम इतराज क्यों करते हैं? भाग्य का रहस्य तो इतना है कि हम अपना क्रियमाण कर्म करते हैं। भाग्य अगर अच्छा या फिर अच्छा आता है तो क्रियमाण कर्म करने से अधिक सहायता मिल जाती है, और अगर भाग्य बुरा आता है तो क्रियमाण कर्म करने में थोड़ी बाधा होती है। परंतु भाग्य कभी भी हमारे क्रियमाण कर्म को पूर्ण रूप से नहीं रोक सकती। सौभाग्य का दुर्भाग्य केवल कुछ दिन, महीने का, साल का होता है। यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है कि हमने कितने अच्छे कर्म किए थे। जब हम अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य को भोग कर खत्म कर देते हैं तो भाग्य खत्म हो जाता है। इसलिए वेदों ने यह बताया है कि जीव को अपने क्रियमाण कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर अच्छा भाग्य आए तो बहुत तेजी से उन्नति करेगा, और दुर्भाग्य आया तो क्रियमाण कर्म ज्यादा करना चाहिए जिससे वो उन्नति करता रहे। हालांकि जीव भाग्य को जानता नहीं, इसलिए भाग्य पर विचार ही नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य अनुसार ही हमारे कर्म होते तो प्रारब्ध आया कहां से आया? अगर आज हम कर्म नहीं कर सकते तो पूर्व में भी नहीं कर सकते, और जब कर्म ही नहीं कर सकते तो प्रारब्ध कहां से बन गया? प्रारब्ध हमारे ही किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा है। क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध नहीं रोक सकता। क्रियमाण कर्म करने का अधिकार हमें स्वतंत्र दिया गया है, लेकिन फल हमें भोगना पड़ेगा। वो फल हमारे कर्म अनुसार ही मिलते हैं।